हेलो स्टूडेंट, आज हम पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ द इंजन एंड देयर इफेक्ट पढ़ेंगे। तो इंजन के कारण जो उसके एग्जॉस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस निकलती हैं, तो वो गैसेस या वो पॉल्यूटेंट का क्या इल इफेक्ट है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉल्यूटेंट है वो हमने लिया है पार्टिकुलेट मैटर। तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर होता है ये पार्ट पर मिलियन में होता है, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ये नेक्ड आई से वॉचेबल भी नहीं होता, लेकिन हम इसको महसूस करते हैं। तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है सूट सीन इन व्हीकल एग्जॉस्ट, जो हम धुआं कह लीजिए, जो हमें नज़र आता है काले रंग का बारीक बारीक कण में, उसको हम कहते हैं दैट इज़ बेसिकली पार्टिकुलर मैटर। तो ये फाइन पार्टिकल होते हैं लेस देन 1/10 ऑफ द डायमीटर ऑफ द ह्यूमन हेयर। देखो ह्यूमन हेयर के साइज से भी 1/10 का साइज होता है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ये। तो इसका क्या कॉज है ह्यूमन इफेक्ट पे? दे कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द लंग्स, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लंग्स को इफेक्ट करते हैं। देखो मेजॉरिटी में जितने भी ये जो पॉल्यूटेंट एग्जॉस्ट से जो निकलते हैं वो लंग्स को इफेक्ट करते हैं और ब्रीथिंग की प्रॉब्लम करते हैं। तो पर्टिकुलर मैटर बेसिकली डीजल एग्जॉस्ट में से ज़्यादा निकलता है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो पर्टिकुलर मैटर पेट्रोल इंजन में कम होता है और डीजल इंजन में ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं, दैट इज़ अनदर गैस दैट इज़ नोन एज कार्बन मोनोक्साइड CO। तो ये ऑर्डरलेस होती है, यानी इसकी कोई स्मेल नहीं होती, कलरलेस होती है, कलर नहीं होता, पॉइजनस गैस होती है, बट ये ठीक है इफेक्ट करती है। प्रोड्यूसेस इन द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स। अगर इनकम्प्लीट कंबशन है, सही तरीके से कंप्लीट कंबशन नहीं हुई है, तो ये मतलब निकलेगी ही निकलेगी। तो चाहे वो गैसोलीन है, चाहे वो नेचुरल गैस है, या कोई ऑयल है। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी में कैसे इफेक्ट करती है? ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मतलब रिजिस्ट करती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा ब्लड स्ट्रीम के साथ, लाइक हार्ट एंड ब्रेन। तो ये जनरली जो बंदे को हार्ट की डिजीज़ है, तो उनके लिए हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो यानी दिस इज़ आल्सो हार्मफुल गैस, तो हम इसको हार्मफुल गैस कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ऐसी गैस है जो जनरली हाई टेम्परेचर पे जनरेट होती है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हाई टेम्परेचर पे ही होता है। इट विल प्रोड्यूस एट हाई टेम्परेचर, एज एट हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गेट कंबाइंड। नहीं तो ये कंबाइन नहीं होती, इनको NOx लिख देते हैं। और मेजॉरिटी में जो हम कह दें नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो वो बेसिकली NO2 ही जनरली यूज़ होती है जो एग्जॉस्ट के लिए निकलती है। इसके कारण ब्रीथिंग एयर विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ NOx कैन इरिटेट एयरवेज इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को परेशान करती हैं, हेंस एग्रीवेट अस्थमा। तो ये अस्थमा का कॉज भी होता है। NO2 एंड अदर NOx इंटरेक्ट विद वाटर, ये वाटर से इंटरेक्ट होती हैं, ऑक्सीजन से एंड अदर केमिकल इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म एसिड रेन। तो ये एसिड रेन का कॉज भी होती है, ठीक है, वाटर ऑक्सीजन या अदर केमिकल से मिलने के बाद। द नाइट्रेट पार्टिकल्स दैट रिजल्ट फ्रॉम NOx मेक द एयर हैजी। तो देखो वही उसके कारण एयर हैजी होती है, धुंधलापन सा आ जाता है, एंड डिफिकल्ट टू सी थ्रू। तो डिफिकल्टी वॉचिंग में देखने की दिक्कत आती है। नेक्स्ट वन इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड भी एक तरीके से पार्टिकुलेट मैटर के सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ही होता है, पार्टिकुलेट मैटर का ही एक फॉर्म है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द हैजार्डस एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट गैस एंड मेनली इमिटेड फ्रॉम द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड हम कह सकते हैं इरप्शन ऑफ वॉल्केनोस। तो वॉल्केनोस के कारण भी सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत निकलता है, लेकिन हमने तो फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली व्हीकल के कारण देखना है। सल्फर डाइऑक्साइड इज ए कलरलेस है, रिएक्टिव गैस है, लेकिन ये विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, इसकी ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्मेल है इसमें। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैन रिजल्ट इन टेम्परेरी ब्रीथिंग इम्पेयरमेंट। तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है एस्थमेटिक चिल्ड्रन और बंदों को। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, अगर ज़्यादा देर हम सल्फर डाइऑक्साइड में ना रखें, थोड़ी देर रखें, तो एक्सपोजर ऑफ सम इंडिविजुअल टू एलिवेट सल्फर डाइऑक्साइड लेवल while at moderate exertion may result in reduced lung function। तो moderate में lung function को परेशान करती है। being accompanied by symptoms such as wheezing, chest tightness हो जाएगी, shortness of breath, सांस अच्छी तरीके से नहीं आएगा। it also can cause acid rain। ये सल्फर जब मिल जाता है वाटर और ऑक्सीजन के साथ जब, तो वो एक इफेक्ट क्रिएट करता है, तो एसिड रेन है वो। नाउ नेक्स्ट वन इज वी से दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। इसमें ऐसा होता है, देखो ये हमारी अर्थ है, यहाँ से हमारा सूरज है, और यहाँ पर ये हमारे सपोज ये मैंने मान लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं।
तो अब यहाँ से जब मैंने कहा भाई ये इंफ्रारेड रेज आती हैं, तो अगर ये इंफ्रारेड रेज हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जिसको अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, इंफ्रारेड रे को वापस जाने नहीं देते। तो जितने ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे उतनी ज़्यादा इंफ्रारेड की ट्रैपिंग बढ़ जाएगी, जिससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज है। ये पोलराइज यानी जैसे मैंने अर्थ ले ली तो ये पोलर हिस्सा है, तो ये मेल्ट हो जाएगी बर्फ़, तो बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी तो सारी की सारी दुनिया पानी में डूब जाएगी। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये भी इफेक्ट डालते हैं, रिएक्ट विद नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये रिएक्ट होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फ्रॉम ग्राउंड लेवल ओजोन, तो ये ओजोन बनाते हैं। अ मेन इंग्रेडिएंट इन स्मोक, तो ये इंग्रेडिएंट स्मोक का मेन इंग्रेडिएंट होता है ओजोन। दिस गैस इरिटेट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, वही सांस लेने, कफिंग, चोकिंग एंड रिड्यूस लंग्स, सो ये सारे वही रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। तो volatile organic compounds emitted from car trucks and buses which include the toxic air pollutant, कौन कौन से pollutant निकलते हैं, जैसे बेंजीन हो गए, ये aromatic pollutant है, acetaldehyde and 1,3-butadiene are linked to different types of cancer, तो ये कैंसर का भी कॉज होता है, इससे हमें कैंसर भी हो सकता है। तो मैंने बहुत जल्दी आपको ये एक्सप्लेन किए हैं, इनको लिखिए और इसको ध्यान से सुनिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।